क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं? क्या होता है जब शरीर अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के करीब जाने पर शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और कैसे मनुष्य की ऊर्जा का क्षीण होना शुरू होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे कि जीवन की संधि अवस्था में शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं और यह प्रक्रिया कैसे होती है। 1. ऊर्जा का क्षीण होना और शरीर की थकावट। हमारा शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, लेकिन जब हम मृत्यु के निकट पहुंचते हैं तो इस ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगता है। यह प्रक्रिया शरीर में शक्ति के धीरे धीरे घटने की शुरुआत होती है। जैसे जैसे शरीर की ऊर्जा कम होती जाती है, व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और व्यक्ति को उठने बैठने में कठिनाई होती है। गरुड़ पुराण में इसे प्राणों का संकुचन कहा गया है, जो शरीर की अंतिम अवस्था की ओर इशारा करता है। 2. इंद्रियों का काम करना बंद करना। मृत्यु के निकट आने पर शरीर की इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। पहले दृष्टि कमजोर पड़ती है और आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। फिर सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति के कानों में हल्की आवाजें भी सुनाई नहीं देती। इसके बाद स्वाद और गंध की संवेदनाएं भी कम हो जाती हैं। अंत में व्यक्ति का स्पर्श करने की क्षमता भी खत्म होने लगती है। यह स्थिति शरीर के भीतर प्राणों के संकुचन और आत्मा के बाहर जाने की तैयारी को दर्शाती है। 3. मानसिक स्थिति और चेतना का परिवर्तन। शरीर के कमजोर होते ही मानसिक स्थिति भी बदलने लगती है। व्यक्ति का मन विचलित और अशांत हो सकता है। कुछ लोग अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन उन चीजों की ओर खींचने लगता है जिनका उसे जीवन में गहरा लगाव था। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अंतिम समय का समय होता है जब आत्मा अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती है। 4. शरीर की तात्कालिक प्रतिक्रियाएं। मृत्यु के करीब आते समय शरीर में कुछ खास शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे शरीर का तापमान कम होने लगना, त्वचा का रंग बदलना और रक्त का संचार धीमा होना। इन संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि शरीर अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहा है। व्यक्ति के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और शरीर में ऐंठन शुरू हो सकती है। इन बदलावों से यह समझा जा सकता है कि शरीर अब अपनी शक्ति और ऊर्जा खोने लगा है। 5. आत्मा का शरीर से विलग होना। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जैसे ही शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। व्यक्ति का शरीर केवल एक भौतिक रूप रह जाता है, जबकि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले लोक की ओर बढ़ने लगती है। शरीर में हर अंग और हर कोशिका के काम करना बंद कर देता है, और यही समय होता है जब आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। 6. अंतिम सांस का आना। अंतिम समय में व्यक्ति की सांसों की गति धीमी होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणवायु शरीर से निकलने के लिए तैयार होती है तो व्यक्ति की अंतिम सांस ली जाती है। यह अंतिम सांस जीवन के समापन को संकेत देती है। सांसों का रुकना शरीर के अंतिम समय के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो यह बताता है कि आत्मा का शरीर से विलग होने का समय आ गया है। 7. चेतना की छाया में अस्तित्व। शरीर की मृत्यु के बाद व्यक्ति की चेतना की स्थिति भी बदल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की अवस्था में आत्मा न तो पूरी तरह से सोई रहती है और न ही पूरी तरह से जागरूक होती है। यह अवस्था एक तरह की मध्यवर्ती अवस्था होती है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम देखने का समय मिलता है। यह समय आत्मा के लिए एक तरह का पारलौकिक अनुभव होता है, जो उसे अपने अगले जन्म की दिशा तय करने में मदद करता है। 8. शरीर के अंगों का कमजोर होना। जब शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो अंग भी अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी आने लगती है और शरीर के सभी अंग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। इस समय व्यक्ति के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और रक्त का संचार बेहद धीमा हो जाता है। गरुड़ पुराण में इसे सभी अंगों का निष्क्रिय होना कहा गया है, जो शरीर की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। 9. मानसिक अशांति और अंतर्निहित शांति का अनुभव। मृत्यु के अंतिम समय में व्यक्ति को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि वह जीवन के समाप्त होने का अनुभव करता है। हालांकि कुछ लोग इस समय को शांति का अनुभव भी मानते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जीवन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। यह शांति का अनुभव उनकी आत्मा को एक नए सफर की ओर मार्गदर्शन करता है। 10. जीवन के अंतिम क्षणों में पारिवारिक और धार्मिक आस्था का प्रभाव। जीवन के अंतिम क्षणों में परिवार और धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम समय में व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी आत्मा की यात्रा को सरल और सुखमय बना सकता है। परिवार के सदस्य और प्रियजन मृत्यु के समय पास रहकर व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, जिससे उसे शांति मिलती है और आत्मा को निर्भयता का अनुभव होता है। इस प्रकार जीवन की संधि अवस्था अर्थात मृत्यु के करीब आने पर शरीर और मन में होने वाले बदलावों को समझना हमें जीवन के मूल्य को पहचानने और इसके प्रत्येक क्षण का सही तरीके से अनुभव करने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें